रियल नंबर चैप्टर 2 महत्तम संवर्धक एचसीएफ का फुल फॉर्म हायर कॉमन फैक्टर होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मोसो बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। अतः दो या दो से अधिक संख्याओं का मोसो उनमें सर्वनिम्न अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दोनों संख्या या दो से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें सबसे छोटे घात का गुणनफल ही आंसर होगा। तो 36 का गुणनखंड करेंगे 2 18 दोनों 3 3 50 को ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे 25 और 5 5 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 और 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5। इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 3 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 0 2 पे पावर 1 × 3 पे पावर 0 × 5 पावर 1 × 5 पे पावर 2 2 3 5 इसमें कॉमन है दोनों में, इसलिए इसमें 5 पे पावर 0 दी है क्योंकि किसी भी संख्या x पे पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है और गुना में 5 पे पावर 0 लिखने से उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जिससे गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन में मोसो निकालने के लिए सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे छोटे घात को चुनाव करना। 36 एवं 50 का मोसो सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे छोटे घात, यहाँ 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर 1 है, इसमें से छोटे घात को चुनेंगे 2 पे पावर 1 हो जाएगा इंटू 3 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 0 है, इसलिए 3 पावर 0 को चुनेंगे और 5 पे पावर 0 और 5 पावर 2 छोटा घात 0 है, इसलिए 5 पावर 0। 3 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 5 पावर 0 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा और 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2, इसलिए आंसर हो जाएगा मोसो का 2। लघुत्तम समवर्तक एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल से लीस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। दो या दो से अधिक संख्याओं का लोसो वह छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अतः दो या दो से अधिक संख्या का लोसो उनमें सभी अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। 36 एवं 50 का लोसो निकालने के लिए भी इसको पहले गुणनखंड करना है। 36 को 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 को 3 बार, 50 से 25 5। इसको लिखेंगे 36 का अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंड 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 2 × 2 × 3 × 3। इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 2 और 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5। इसको लिखेंगे 2 पे पावर 1 × 5 पे पावर 2। इसमें 5 में नहीं है, इसलिए 5 जो संख्या नहीं है उसको लिखने के लिए 5 पावर 0 और इसमें 3 नहीं है, इसलिए इसमें 3 पे पावर 0। अब जो है मोसो निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे बड़े घात को लेना होगा, जिससे हमको मोसो मिलेगा। तो 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2, इसमें 2 पे पावर 2 को चुनेंगे। 5 पावर 2 5 पावर 0, इसमें 5 पावर 2 को चुनेंगे और 3 पावर 0 3 पावर 2, तो इसमें 3 पावर 2 को चुनेंगे। 2 का स्क्वायर 4
5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 को 4 से गुना करेंगे 100, 100 को 9 से गुना करेंगे तो 900 आंसर आएगा और यही मेरा लॉसो है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसो वह छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा घटित। 900 जो है 36 से भी डिवाइड हो जाएगा और 900 जो है 50 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 36 और 50 का जो लॉसो होगा वह 900 आंसर होगा। और मोसो जब निकालते हैं तो उसमें छोटा घात को चुनते हैं, 2 पे पावर 1 और 2 पावर 2 में 2 पे पावर 1 को चुनेंगे, 3 पावर 2 और 3 पावर 0 में 3 पावर 0 को चुनेंगे, 5 पावर 2 5 पावर 0 में 5 पावर 0 को चुनेंगे। मोसो में छोटे घात को चुनना है और लोसो में बड़े घात को चुनना है। उदाहरण में क्वेश्चन है 392 और 3216 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से मोसो निकालें, फिर मोसो की सहायता से लोसो निकालें। तो सबसे पहले 392 का भाज्य गुणनखंड करना है। हजार 216 2 से 392 का अभाज्य गुणनखंड। टू इंटू 7 इंटू 7 3216 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 67। 392 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 2 3 और 7 पे पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 और 3 और 67। तो मोसो निकालने के लिए दोनों में 2 है, 2 दोनों में है, 3 इसमें है, ऊपर वाले में है तो 3 पावर 0, इसमें 7 नहीं तो 7 पावर 0, इसमें 67 नहीं तो 67 पावर 0। अब इन दोनों में सबसे छोटे घात का चुनाव, तो 3 और 4 में 3 छोटा है इसलिए 2 पावर 3। 7 में 2 है या 7 में 0 तो 7 पे पावर 0, 3 है और 3 पावर 0 है तो 3 पावर 0, 67 और 67 पावर 0 तो 67 पावर 0। छोटे घात का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद 7 पावर 0 का वैल्यू हो जाता है 1, 3 पावर 0 का वैल्यू भी 1 और 67 पावर 0 का वैल्यू भी 1। 2 का क्यू करने पाता है 8 और गुना करने पर 8 आंसर आएगा। मोसो 8 है। और क्वेश्चन में कहा गया कि मोसो की सहायता से लोसो ज्ञात करें। एक सूत्र है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में मोसो गुना लोसो, मोसो गुना लोसो। इसमें मान बैठाएंगे। पहली संख्या 392 है 392 इंटू दूसरी संख्या 3216 है और मोसो का वैल्यू 8 है और गुना लोसो। 8 से भाग लगाएंगे, 8 चौको 32 और 8 9 72, 49 वर्ग में कट गया है तो इसको गुना कर देंगे। 3216 को 49 से गुना कर देंगे, 1,57,584 200 का आंसर है। साधित प्रश्न में 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, जिसमें 4 क्वेश्चन है, बारी बारी सॉल्व करते हैं। 1 नंबर 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। मोसो और लोसो निकालने के लिए इसमें नहीं कहा गया है, इसलिए नहीं निकालेंगे, सिर्फ गुणनखंड करके छोड़ देंगे। 17 17 चुके 68 69 70 71 72 73 74 6 62
प्रति 51 9 10 7 19 और इसको लिख देंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 3825 में अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे और अभाज्य संख्या को चुना करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे नहीं लगेगा। 3 से भाग लगाने के लिए नियम है सभी संख्याओं का योग 3 का गुणनफल होना चाहिए। तो 3 से भाग लग जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से चेक कर लेगा 2 1 3 7 3 10 5 15। तो 3 से भाग लग जाएगा। 3 चौक 12 3 दूनी 6 1 और 3 5 15 4 5 9 9 10 11। 3 से तो भाग लगेगा नहीं, 5 से भाग लगेगा। 15 40 25 25। फिर 5 से भाग लगाएंगे। 5 एकम 5 5 7 35 और 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है, अभाज्य संख्या है, इसलिए अब इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। थ्री इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 2 को 3 रहने के कालीन 2 3 रहने का अंतिम पावर 2 गुना 5 पावर 2 गुना 17। ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5005। तो ये जो है 5 से भाग लगेगा। 5 कम 5 0 0 1 1001। 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से भी भाग नहीं लगेगा। 4 से भी भाग नहीं लगेगा। 5 से भी भाग नहीं लगेगा। 7 से भाग लगेगा। 7 से चेक करते 7 कम 7 3 10 7 28 7 28 29 30 7 21 1 4 3। इससे अगर 11 से भाग लगाया जाए तो 11 कम 11 31 33। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा पाँच गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, इसलिए पावर स्क्वायर नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? इसके पावर में 1 छुपा हुआ है जिसको लिखने का जरूरत नहीं होता है। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन 11 32 और 56। इसका भी गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से करेंगे। जैसे 2 2 25 10 2 6 12 2 6 12 2 दूनी 4 2 8 16 2 दूनी 4 1 2 8 16 2 3 6 2 कम 2 2 6 8 2 कम 2 2 6 8 2 कम 2 2 5 10 2 7 14 3 चौक 12 2 3 7 21 3 कम 3 3 नंबर 27 3 कम 3 और 3 5 15 3 3 7 21 3 कर लो। अब 7 से लगेगा। 7 से भी नहीं लगेगा। 11 से 11 कम 11 1 8 44 1 33 फिर 11 से 11 कम 11 11 3 33 1,13,256 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13। जो संख्या जितना और रिपीट है उसके पावर में उतना ही लिखाएगा। 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 11 पावर 2 इंटू 13। ये हो गया तीनों निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड।
और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सभी अभाज्य संख्याओं का ही चुनाव करना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साधित प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से निम्नलिखित के मोसो और लोसे ज्ञात करें एवं 2 संख्याओं की दशा में। अगर देखिए क्वेश्चन में 2 संख्या है तो लोसो गुना मोसो और दोनों संख्याओं का गुणनफल को सत्यापित भी करना है। तो सबसे पहले मोसो और लोसो को ज्ञात करना है, तो गुणनखंड करना पड़ेगा 26 को। छब्बीस का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 है और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 7 गुना 13। तो इसमें जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, अगर भी इसमें 26 का अभाज्य गुणनखंड में 7 नहीं है तो 7 पर 0 लिख सकते हैं, और इसमें 2 नहीं है तो इस पर 2 पर 0 लिख सकते हैं। सबसे पहले मोसो निकालते हैं। मोसो ज्ञात करने के लिए संख्या के सबसे छोटे घात का चुनाव करना है। तो जैसे 2 है दोनों में, तो 2 पे पावर 0 छोटा घात, और 7 पे पावर 0 इंटू 13, और लोसो ज्ञात करना है तो इसमें बड़े घात का चुनाव करना है। जैसे 2 है पावर 1, 7 है पावर 1 और 13, तो इसका वैल्यू यानी मोसो का वैल्यू 13 हो गया और लोसो का हो जाएगा 91 इंटू 2 182। लोसो और मोसो निकाल लिए। अब इसमें कहता है कि 2 संख्या अगर दी हो, क्वेश्चन में 2 संख्या, एक संख्या 2 संख्या, 2 संख्या हो तो लोसो गुना मोसो और 2 संख्याओं का गुणनफल को सत्यापित करना है। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे मोसो गुना लोसो बराबर में 2 संख्या यानी a गुना b। दोनों संख्या 26 गुना 91 है और मोसो का मान 13 और लोसो का मान 182 है। इसको गुना करके चेक कर लेंगे। 182 को 13 से इंटू कर देंगे। 26 गुना 91, 6 कम 6 तो कम 2 9 54 के 4 बाकी 5 9 18 19 20 21 22 23 23 6 6 3 2। 182 को जब 13 से गुना किए हैं तो 2366 आया है, और 26 को जब 91 से गुना किए तो भी आंसर 2366 ही आया है। इसलिए ये दोनों क्या हो गया, प्रूव हो गया, आपस में सत्यापित हो गया कि हाँ लोसो और मोसो का गुणनफल जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 336 और 54 का मोसो और लोसो ज्ञात करना है और 2 संख्याओं की स्थिति में दशा में लोसो और मोसो का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है आपस में बराबर होता है, इसको सत्यापित भी करना है। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 1 2 2 चक 12 2 8 16 2 8 16 2 चके 8 2 चके 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 कम 2 3 7 21 54 को भी तोड़ लेंगे थोड़ा सा। 2 दूनी 4 2 7 3 27 और 3 3। सबसे पहले मोसो निकालने के लिए 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3 है इंटू 7 है, और 54 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको भी लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर इसको लिखना हो तो इसको हम 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 0। और क्या, ठीक है। मोसो निकालने के लिए सबसे छोटे घात का चुनाव करेंगे। मोसो इक्वल टू 2 पे पावर 4 2 पे पावर 1 यानी 2 पे पावर 1, 3 पावर 3 और 3 पावर 1 यानी 3 पावर 1, 7 पावर 1 यानी 7 पावर 0 या 7 पावर 0 ही लेंगे, यानी छोटे घात का चुनाव करेंगे।
तो 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा। और लॉसो का जब चुनाव करेंगे तो अधिकतम घात का चुनाव करेंगे 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 7, 2 का पावर 4 है तो हो जाएगा 16, और 3 पावर 3 है तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 7। तो 16 को 7 से गुना करेंगे 112, और 27 को मल्टीप्लाई कर 3024 3024। मोसो और लोसो दोनों आ गया है। मोसो 6 है, लोसो 3024 है। और दो संख्याओं की दशा में, यहाँ पे दो संख्या है इसलिए दो संख्याओं की दिशा में मोसो गुना लोसो, मोसो गुना लोसो करेंगे। अब बराबर में a इंटू बी, जहाँ a और b क्या है, दोनों संख्याएं हैं। 6 इंटू 3024 इंटू 336 पहली संख्या, यहाँ बराबर होगा, और b का वैल्यू 54 है। दोनों को गुना करके चेक कर लेंगे कि आपस में बराबर है या नहीं। इसको गुना करने पर 18,144 आया है, और 336 को 54 से गुना कर लेते हैं। 336 को 54 से गुना करना, तीन सौ छत्तीस और 54 को गुना करने पर भी 18,144 आंसर आया है। और यहाँ पे मोसो का और लोसो का जो गुणनफल है और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है आपस में बराबर साबित हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में 12, 15 और 21 है। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 21 का। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5, और 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 7। इसको 2 पे पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 5 नहीं इसलिए 5 पे पावर 0, 7 भी नहीं इसलिए 7 पावर 0। इसमें 2 नहीं इसलिए 2 पावर 0 इंटू 3 इंटू 5, 7 नहीं है इसलिए 7 पावर 0। इसमें 2 नहीं इसलिए 2 पावर 0, 3 है, 5 नहीं है इसलिए 0, और 7। सबसे पहले मोसो निकालना है तो छोटे घात का चुनाव करना है। छोटे घात में सबसे पहले 2 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, और 5 पे पावर 0, 7 पे पावर 0। ऐसी स्थिति में आंसर 3 आएगा। लोसो का जब मान निकालना होगा तो अधिकतम घात का चुनाव करेंगे, जैसे 2 पे पावर 2, 3 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 3 15 गुना 7, 15 चौके 60, 6 7 42, 420। मोसो 3 है और लोसो 420 है। और क्वेश्चन में कहना है कि दो संख्याओं की दशा में, और यहाँ 3 संख्या है इसलिए इसको जांचना नहीं है। दो संख्या अगर दी होती तो इसको जांचना पड़ता। 108, 240 और 504 का मोसो और लोसो निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 108 का, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9। 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पाँच सौ 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब सबको 108 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 240 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 504 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पावर 0 इंटू 7 पावर 0। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 पे पावर 0, कहा कि इसमें 7 नहीं है। इसमें लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और इसमें 3 पावर 2 इंटू 5 पे पावर 0 इंटू 7। मोसो का मान निकालने के लिए छोटे घात का चुनाव, जैसे 2 पे पावर सबसे छोटा घात 2 है और 3 पे पावर 1, 5 पावर 0 है, 7 पावर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 तो 12 हो जाएगा मोसो। और लोसो निकालने के लिए अधिकतम घात का चुनाव करेंगे, जैसे 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 7 पावर 1। 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, और 5 गुना 7, 16 25 80, 8 7 56, 56 इंटू 27, 15 12 और 0, 15,120 ये लोसो है। और इसमें जो है 3 संख्याएं, इसलिए 2 संख्याओं की दशा में लोसो मोसो को जो साबित करने का कहा गया है वो इसमें नहीं करना। ध्यान देंगे, यदि मोसो 306 और 651 का 7 है तो लोसो 306 और 351 का निकाले। यहाँ पे 306 और 351 संख्या है जिसका मोसो 7 दिया हुआ है। तो एक सूत्र है मोसो गुना लोसो अब बराबर में a इंटू बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मोसो का मान 7 दिया हुआ है, लोसो का मान नहीं है, तो इसको एलसीएम लिख सकते हैं। a का मान 306 है और b का मान 651 है। तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 651, अब बटे में आ जाएगा 7। 7 से भाग लगाएंगे 651 में, 7 9 63, 9 2 बच गया 21, 7 21, 93 बार में कट गया। अब बच गया 306 गुना 93 LCM का वैल्यू। इसको गुना कर देंगे 306 को 93 से, तो इसको गुना करने पर LCM का मान जो है आता है 28,458। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जांचें कि क्या 6 पे पावर n के अंत में 0 आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n जब प्राकृतिक संख्या है तो n का वैल्यू 1 2 3 4 और etc हो जाएगा। n का वैल्यू अगर दी 1 लें तो 6 पे पावर 1 का जो वैल्यू है वो 6 होगा, और 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 इंटू 3 होगा। 6 पे पावर 2 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार से होगा 2 इंटू 3, और इंटू में फिर से 2 इंटू 3 लिखेंगे, 6 पावर 3 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3। 6 पे पावर 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3। आगे पावर में 4 है इसलिए 4 बार लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5 बार लिखेंगे, 6 रहेगा तो 6 बार लिखेंगे। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड और संभव नहीं है। अगर दी 6 को हम 6 इंटू 1 लिखेंगे तो ये गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य संख्या 6 नहीं है। 6 जो है अभाज्य संख्या का नियम को फॉलो नहीं करता है। 6 जो है 6 से भी भाग लगता है, 1 से भी भाग लगता है और 2 और 3 से भी भाग लगता है, इसलिए अभाज्य संख्या 6 नहीं है। तो इसलिए जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड करेंगे। तो दूसरा कोई तरीका तो इसमें संभव नहीं है 6 को गुणनखंड करने का। 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 का ही है, इसके अलावा कोई तो संभव है नहीं। अन्य कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड में संभव नहीं है। तो 2 और 3 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो वो संभव नहीं है। 6 पे पावर n के अंत में शून्य तभी होगा यदि 2 के अलावा गुणनखंड में 5 भी हो। इसलिए कि यदि 2 इंटू 5 हो तो इसको गुना करने पर 10 आता है और इकाई के स्थान पर 0 आता है, तभी संभव होगा जब
2 के साथ 5 का पेयर हो या 5 के साथ 2 का पेयर हो, तभी जो है 0 संभव है। और इसके अलावा कोई संख्या हो तो संभव 0 नहीं है कि इकाई के स्थान पे 0 आ जाए। 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहना चाहिए। अभी 2 मौजूद है इसलिए 5 भी रहना चाहिए। अतः ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि 6 पे पावर n के अंत में 0 हो। 6 पे पावर अगर दी 100 भी लिख दे तो इसी पेयर को हम 100 बार लिखेंगे, जिसमें हमको 5 जो है नहीं मिलेगा और 6 पे पावर n के अंत में 0 यानी 0 भी संभव नहीं है।